बिहार की जनता के प्रति झुकाव है और बिहार में 18-19% मुसलमान भी रहते हैं, तो मेरा एक पांचवा हिस्सा 20% झुकाव मुसलमानों के लिए भी है। अगर जन सुराज में 100 लोग अगर आकर इसको साथ में बना रहे हैं तो उसमें 20% मुसलमान की भी भागीदारी हिस्सेदारी होनी चाहिए, उसमें 35% अति पिछड़ों की भी भागीदारी होनी चाहिए, 19% उसमें दलित भी होने चाहिए, 15% 14% सवर्ण भी होने चाहिए, 15% यादव समाज के लोगों का भी भागीदारी होगी। आपकी तरफ बढ़ा हुआ इंटेंशन लग रहा है, इसमें सच्चाई क्या है? मेरा झुकाव बिहार की जनता के प्रति है, बिहार की जनता के प्रति झुकाव है और बिहार में 18-19% मुसलमान भी रहते हैं, तो मेरा एक पांचवा हिस्सा 20% झुकाव मुसलमानों के लिए भी है। अगर जन सुराज में 100 लोग अगर आकर इसको साथ में बना रहे हैं तो उसमें 20% मुसलमान की भी भागीदारी हिस्सेदारी होनी चाहिए, उसमें 35% अति पिछड़ों की भी भागीदारी होनी चाहिए, 19% उसमें दलित भी होने चाहिए, 15% 14% सवर्ण भी होने चाहिए, 15% यादव समाज के लोगों का भी भागीदारी होगी और बाकी जो समाज है उनकी भी। हम लोगों ने ये कहा है कि जिसकी जितनी संख्या है उसको उतनी भागीदारी दी जाएगी। तो पत्रकारों ने ये समझ लिया, ये तो पहले से जो दल कह रहे हैं वही बात प्रशांत किशोर कह रहे हैं। नहीं, आप इस बात को समझ लीजिए, जन सुराज में जगह पाने का एक और एकमात्र क्राइटेरिया है काबिलियत। बिना काबिलियत के आप जन सुराज में कोई जिम्मेवारी की जगह नहीं पा सकते हैं। लेकिन अगर जगह है 100 और 1000 आदमी काबिल हैं, तो कैसे उन 100 का बंटवारा होगा? उसके लिए मैंने कहा कि हर काबिल आदमी किसी न किसी जाति या समाज का है और हर समाज में काबिल आदमी है। तो जन सुराज का ये प्रयास है कि हर समाज के काबिल आदमी को ढूंढ कर निकाला जाए और उस समाज की जितनी संख्या है उस समाज के उतने काबिल लोगों को जन सुराज में शामिल किया जाए। तो जो जन सुराज की लीडरशिप काउंसिल बनी है, जिसकी घोषणा 2 तारीख को होगी, उसमें आपको दिखेगा कि 20 लोगों की अगर काउंसिल है तो 5 लोग उसमें आपको मुसलमान दिख सकते हैं। लेकिन वो इसलिए नहीं 5 होंगे कि वो 5 मुसलमान हैं, वो इसलिए होंगे कि वो 5 सबसे काबिल व्यक्ति हैं जो मुसलमान भी हैं। उसमें 5 दलित समाज के लोग भी होंगे, लेकिन वो इसलिए नहीं होंगे कि वो दलित समाज के हैं, वो इसलिए हैं कि वो बिहार के सबसे काबिल चरित्रवान लोग हैं जिनको समाज ने चुना है, जो दलित भी है। उसमें 15% लोग यादव समाज के भी होंगे। वो इसलिए नहीं होंगे कि वो यादव है, वो इसलिए होंगे कि वो यादव समाज को बिहार के सबसे काबिल यादव समाज के लोग हैं। और यही उद्योग से हमारा आपको ये वादा है, बिहार की जनता को जो हमने वादा किया है कि ईमानदारी और शुद्धता में कमी नहीं आएगी। बाकी आप हमसे कुछ भी गलती हो सकती है, इस प्रयास के ईमानदारी और शुद्धता में कमी नहीं आएगी। और उसका पहला पैमाना, पहला कसौटी था कि मैं पैदल चल रहा हूं कि नहीं। आप में से कई लोगों ने कहा कि पैदल चलने से क्या होता है, प्रशांत किशोर तो बिजनेसमैन है, कितना दिन चलेगा। लेकिन मेरा बड़ा से बड़ा विरोधी भी ये नहीं कह सकता है कि 2 साल से मैंने ईमानदारी से अपना चलना पूरा किया है कि नहीं। गांव में ही रहे हैं, गांव में चले हैं। और इसी बिहार में जहां मुखिया बन जाने के बाद भी आदमी कहने लगता है कि हमको बहुत हमारे जान पर खतरा है, बिहार में जान का खतरा है, बिना बाहुबल के राजनीति नहीं कर सकते हैं। आप में से जिन लोगों ने भी जन सुराज की यात्रा देखी है, इतनी बड़ी व्यवस्था है, लेकिन इसमें एक सिपाही और हवलदार ना पहले दिन था, ना आज है, ना आगे होगा। मैं गांव के सरेहों में ही सोया हूं और आज तक ये बिहार की जनता की काबिलियत है, उसका कैरेक्टर है कि मैं आपको कैमरे पर बता रहा हूं। चाहे जिस किसी समाज के गांव में मैं गया हूं, मुझे लोगों ने उतना ही सम्मान दिया है, प्यार दिया है। मुझे किसी कुत्ते ने भी नहीं काटा है आज तक।
2 वर्ष से हम लोग पैदल चल रहे हैं। तो जितने लोग कहते हैं कि राजनीति के लिए बाहुबल चाहिए, तो हम लोगों ने ये करके दिखाया है कि बिहार में आपको राजनीति करने के लिए बाहुबल नहीं चाहिए। दूसरी कसौटी इसकी ये होगी कि मैंने कहा था कि मैं इसका नेता नहीं बनूंगा। लोगों ने कहा अरे अभी तो कह न रहे, देखिएगा यही बनेंगे। तो 2 तारीख को आपको दिखेगा कि प्रशांत किशोर जब तक पदयात्रा जो कर रहे थे वही वापस 2 के बाद भी करते नजर आएंगे। 2 तारीख को नया नेतृत्व बिहार से घोषित कर देंगे। तीसरा मैंने ये कहा था कि जिस आदमी को भी इसका नेतृत्व चुन कर देंगे वो आदमी प्रशांत किशोर से ज्यादा काबिल आदमी होगा। तो आज जिनको हम बना रहे हैं आप देखिएगा, वो आदमी प्रशांत किशोर से ज्यादा विद्वान और होशियार कैरेक्टर वाला होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। उस कसौटी पर आप लोग कसिए 2 तारीख को। और फिर जब यहाँ का एजेंडा जारी करेंगे मार्च में, तो आप सारे विद्वान लोगों से मैं आग्रह करूंगा कि 2 महीना तक जिसको भी जिस विषय की जानकारी है आप पूरी तरीके से उस बात का अध्ययन करके सवाल कीजिए कि क्या 1 वर्ष में बिहार में पलायन रोकने का वादा पूरा किया जा सकता है कि नहीं। कोई बात बिना जांचे परखे नहीं करना, हमारे कहने पर नहीं, हमारी कथनी पर नहीं, हमारी करनी पर आपको भरोसा करना है। अगर उस करनी के द्वारा हम आपका विश्वास अर्जित कर पा रहे हैं तो बात को उसका समर्थन कीजिए। अगर हमारे कथनी और करनी में फर्क है तो मैं आपको सामने से कह रहा हूं कि सबसे ज्यादा मेरा बकिया उधेड़ी है।